हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस पे साइंस का कंटेंट कर रहे हैं। हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं और हमारे ब्लड से रिलेटेड टॉपिक चल रहे थे जिसको हम 3-4 क्लासेस में कवर करेंगे, आपको बताया था। तो आज पहले हमने रक्त के बारे में बात की, फिर उसके बाद रक्त समूह के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने हार्ट के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की। जो हमारी बॉडी में जो रक्त है वो कैसे फ्लो होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, आपको मैंने बताया था जी, जो हार्ट है उसकी शेप कैसी होती है। उसकी शेप होती है बंद मुट्ठी की तरह, है ना। तो हमारा जो हार्ट है उसकी शेप कैसी होती है, बंद मुट्ठी की तरह। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 1 मिनट में धड़कता है 32 बार 1 मिनट में। और जो बच्चा होता है उसमें कितनी बार धड़कता है, 150 बार 1 मिनट में। 150 बार कितने मिनट में, 1 मिनट में। और जो हमारा हार्ट है वो है एक मोटर है, क्या कर रही है वो, रक्त को पंप कर रही है। रक्त को क्या कर रही है, पंप कर रही है। और एक स्ट्रोक में वो कितना ml रक्त पंप करती है, वो करती है 70 ml। और 1 मिनट में कितनी करेगी, 1 मिनट में 5 से 6 लीटर वो है जो रक्त को पंप कर देगी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो रक्त है वो पंप हो रहा है तो वो किस साइड से कैसे कैसे होके फ्लो हो रहा है ना। तो हम उसकी बात करेंगे, यानी कि रक्त का परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र से क्या मतलब है, परिसंचरण तंत्र से मतलब है रक्त का संचरण। रक्त का संचरण या रक्त का परिवहन हो रहा है। जिस तंत्र के लिए की आवश्यकता होती है रक्त के परिवहन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखो, हम परिभाषा लेते हैं इसकी। देखो, रक्त के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र नाम से ही पता लग रहा है, रक्त के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होगी उसको क्या बोलेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किसने की है। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किसने की है, विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है, वो की है विलियम हार्वे ने। अब जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो भी क्या है, वो भी अलग अलग है। जैसे मान लो कि कईयों में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, कई जीवों में अलग अलग टाइप के रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। तो जितने भी टाइप के रक्त परिसंचरण तंत्र है उनके बारे में हम अब पढ़ लेंगे। तो देखो, रक्त परिसंचरण के टाइप पढ़ रहे हैं अपने, क्या पढ़ रहे हैं, टाइप, यानी कि उसके प्रकार, रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो पहला हमारा क्या है, ओपन ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम को बोलेंगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो, खुला मतलब कि क्या होगा, ओपन होगा ना। जैसे आपने देखा होगा तिल चिट्टा वगैरह देखा होगा ना, तिल चिट्टा किसको बोलते हैं, अपने बोलते हैं कोकरेज को। किसको बोलते हैं, तिल चिट्टा, कोकरेज को। कोकरेज को क्या बोलते हैं अपने, तिल चट्टा बोलते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा समुद्र के किनारे क्या रहती है, सीप वगैरह रहती है। सीप हो गया, जो गेंगा, सीप, और जो आपका शंख होता है, शंख होता है, वो भी उसमें क्या होते हैं, इन सभी में क्या पाई जाती हैं, जीव पाई जाती हैं। शंख के अंदर भी जीव पाया जाता है। आपने देखा सीप सी जो समुद्र के किनारे पड़ी रहती है ना, तो वो क्या होती है, वो ना किसी जीव का क्या होती है, कंकाल होती है। वो क्या होती है, किसी जीव का कंकाल होती है। जैसे मान लो क्या, कई बार क्या होता है कि अपने कोकरेज है, जैसे कोकरेज के ऊपर अपने पैर रख देते हैं, कोकरेज के ऊपर पैर रख देते हैं, तो उसका ब्लड है वो नहीं फैलता है ना, ब्लड निकलता नहीं है, हमें दिखता नहीं है ब्लड। तो इनमें क्या होता है, इनमें ना कोई नलिका नहीं पाई जाती। इनमें क्या होती है, कोई नलिका नहीं पाई जाती। और इसमें जो ब्लड है, ब्लड में भी मतलब प्रेशर भी नहीं रहता। और इनका कंकाल कहाँ होता है, मैंने आपको कंकाल तंत्र में कराया था कि कुछ तो जीव ऐसे होते हैं जिनका बाह्य कंकाल होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका आंतरिक कंकाल होता है। जैसे मनुष्य में कैसा कंकाल होता है, त्वचा के नीचे कंकाल है, तो कैसा हो गया, आंतरिक कंकाल हो गया ना। और जो सीप वगैरह हो गए, कोकरेज वगैरह हो गए, इनमें कैसा कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर। और मैंने आपको कछुआ का बताया था, कछुए में क्या पाया जाता है, आंतरिक कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र दोनों पाए जाते हैं। क्योंकि देखो, कछुए में जो उसकी ऊपर की जो पीठ होती है, पीठ के ऊपर क्या पाया जाता है, एक पीठ के ऊपर उसका कंकाल पाया जाता है। और उसके हाथ हो गए और उसकी टांगें हो गई, वो उस कंकाल से क्या रहती हैं, बाहर क्यों रहती हैं, है ना। तो उसमें जो उसके हाथ हो गया और उसके मुंह हो गया, उसके टांगे होगी, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। तो कछुआ किसका उदाहरण है,
बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों का उदाहरण क्या है? कछुआ। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटिंग सिस्टम की, तो हम क्या सबसे पढ़ रहे हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। और मैंने इसका उदाहरण क्या बताया आपको? कॉकरोच बताया। अब कॉकरोच में क्या है? कॉकरोच में उसका कंकाल है वो कहाँ है? बाहर की ओर है। अब देखो इनमें जो अपने उसके ऊपर पैर रख देते हैं, जैसे कॉकरोच के ऊपर पैर रख दिया तो उसका ब्लड नहीं निकलता, तो इनमें क्या है कि जो ब्लड का प्रेशर है ना बहुत कम होता है। अपने कहीं कट लग जाता है तो ब्लड एकदम से बाहर निकलता है, तो जो मनुष्य में तो क्या है प्रेशर अधिक होता है। अब देखो जो कॉकरोच है, जो जिनमें कॉकरोच में क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो इनमें क्या होती है नलिका नहीं पाई जाती। क्या होता है? इसमें नलिका नहीं पाई जाती। और प्रेशर क्या होता है? इसका जो दाब होता है, दाब क्या होता है? कम होता है। तो दाब क्या होता है? कम होता है। इसमें दाब क्या होता है? कम होता है। देखो दाब कम है तभी तो उसका रक्त तेजी से बाहर नहीं निकल रहा है ना। और अब इनका कंकाल, कंकाल के बारे में पढ़ लो। इनका कंकाल कैसा होता है? इनका कंकाल बाहर की ओर है। देखो जैसे ये कॉकरोच है आपका, क्या है? ये कॉकरोच है। तो कॉकरोच के ऊपर क्या पाया जाता है? उसके ऊपर का जो होता है वो कंकाल होता है ना। कॉकरोच के ऊपर का क्या होता है? कंकाल होता है। और जो कछुआ होता है, जैसे मान लो कि जो आपका कछुआ है, कछुए के ऊपर क्या होता है? वो कंकाल होता है। उसका मुंह हो गया है ना, और उसकी टांगे होगी वो क्या होती है? कंकाल से बाहर होती हैं। उसकी मुंह और टांगे क्या होती है? कंकाल से बाहर होती हैं। तो ये थे आपका, ये कौन सा हो गया? आपको समझ में आ गया होगा ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या आ गया? अब हमारा आ गया क्लोज ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम यानी कि बंद। तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हमारा बंद ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसके बारे में भी अपने पढ़ लेते हैं। तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं थोड़ा सा। इसको साफ करने के बाद यहाँ पे हिंदी में भी आपको लिख देता हूं। देखो क्लोज ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम को क्या बोलेंगे? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। अब देखो इसमें क्या होगा? हमारा जो मनुष्य है, मनुष्य में कैसा पाया जाता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें? मनुष्य में। मनुष्य में कैसा पाया जाता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब देखो मनुष्य में जो रक्त बहता है वो हमारे शरीर में नलिकाएं पाई जाती है ना, तो इसमें क्या होगा? जो ब्लड है वो कैसा पाया जाएगा? ब्लड क्लोज नली के अंदर बहेगा। ब्लड कहाँ बहेगा? क्लोज नली के अंदर। और जो प्रेशर कितना होगा? ब्लड का प्रेशर क्या होगा? इसमें उसमें तो ब्लड का प्रेशर नहीं था, मतलब कि कम था, तो इसमें क्या होगा? ब्लड का प्रेशर अधिक होगा। इसमें क्या होगा? ब्लड का प्रेशर अधिक होगा। और इसमें कंकाल कैसा पाया जाता है? हमारे देखो सबसे पहले त्वचा पाई जाती है, उसके बाद ही हमारा कंकाल है। कंकाल क्या करता है? कंकाल हमारे मनुष्य में अंदर की ओर पाया जाता है। कंकाल एक तो क्या करता है? हमारी रक्षा करता है ना। कंकाल क्या होता है? एक ढांचा होता है जो हमारी हमारी रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? देखो कई बार अपने क्या करते हैं, अपने ब्लड पे अपने क्या करते हैं, हार्ट पे ऐसे चोट करते हैं ना, तो चोट करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? उसके ऊपर हमारा कंकाल है। तो हार्ट तो बहुत नाजुक चीज है, यदि हम ऐसे चोट करें तो हार्ट पे डायरेक्ट चोट लगे तो वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, उसको तो खात्मा हो जाएगा। इसीलिए जो कंकाल है वो हमारा बॉडी के ऊपर की ओर है, तो वो क्या करता है? हमारी शरीर की रक्षा करता है। तो ये हमारी बात आ गई क्लोज ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। अब देखो नाम से पता लग रहा है मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड का मतलब क्या? दो चीजें एकदम मिक्स होगी। अब मिक्स्ड में क्या होगा? खुला और बंद दोनों क्या होंगे? दोनों पाए जाएंगे। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र दोनों किस में पाए जाएंगे? मिक्स्ड में पाए जाएंगे। अब देखो खुला होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें तो नसें नहीं होती हैं, और बंद होता है उसमें क्या होती है? नसें होती है। अब मिक्स्ड वाले में क्या होगा? मिक्स्ड वाले में कुछ हिस्से में तो क्या होगा? जो रक्त का फ्लो होगा किसकी सहायता से होगा? नस की सहायता से होगा। और कुछ हिस्से में जो रक्त का फ्लो होगा वो बिना नस के होगा। किसके होगा? बिना नस के होगा। अब देखो मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया कि जो मछली है ना, मछली में कैसा पाया जाता है? मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? मिक्स्ड। उसमें मिक्स्ड में मतलब कि खुला और बंद दोनों प्रकार का पाया जाता है। अब देखो जो मछली के जो पंख रहते हैं, जो ये पंख रहते हैं, इसमें तो क्या पाया जाता है? इसमें जो इसमें क्या पाई जाती है? इसमें नसें पाई जाती है। जो मछली के पंख होते हैं इसमें क्या पाई जाती है? नसें पाई जाती है। ये जो पंख हैं
ये इसमें क्या पाई जाती है, नसें पाई जाती है। और मछली की जो पूंछ होती है इसमें भी क्या पाई जाती हैं, इसे भी नसें पाई जाती है। अब इसमें जो पंख और उसकी पूंछ में जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो किसकी सहायता से होगा, वो होगा नस की सहायता से। और जो मछली का जो शरीर रहता है, यहाँ पे जो शरीर में उसकी कोई भी नसें नहीं पाई जाती, तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पे बिना नसों की सहायता से ब्लड का फ्लो होता है। बिना नसों की सहायता से यहाँ पे ब्लड का फ्लो होता है। और पंख में और पूंछ में कैसे होता है, नसों की सहायता से होता है। तो इसमें दोनों आ गए ना, खुला परिसंचरण तंत्र भी आ गया और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र भी आ गया। इसीलिए क्या है, जो मछली है वो किसका उदाहरण है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम का। कौन उदाहरण है, मछली। तो मछली में कौन कौन से पाए जाते हैं, खुला और बंद दोनों रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। किसमें, मछली में। खुला और बंद है रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाए जाते हैं, मछली के अंदर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमारा देखते हैं कि ब्लड बहता कैसे है। देखो ब्लड बहता कैसे है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उससे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारी धमनी है और शिरा है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर एक तो धमनी पाई जाती है और एक क्या पाई जाती है, शिरा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि धमनी का क्या काम होता है और शिरा का क्या काम होता है। तो अपने जो बॉडी में ब्लड है वो बह रहा है, तो उसके अंदर एक धमनी पाई जाती है और एक शिरा पाई जाती है, वो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। अब देखो धमनी का क्या कार्य है, धमनी क्या करती है, हमारा जो ब्लड है वो, हार्ट क्या काम कर रहा है, हार्ट अपना काम मोटर की तरह काम कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। अब जो धमनी होगी ना उसमें क्या होगा, ब्लड हमेशा हार्ट से किसकी ओर जाएगा, बॉडी की ओर जाएगा। हार्ट से किसकी ओर जाएगा, बॉडी की ओर जाएगा। धमनी में रक्त कैसे जाता है, धमनी है वहां पे रक्त कैसे जाता है, हार्ट से बॉडी की ओर। धमनी में रक्त कहां से जाता है, हार्ट से बॉडी की ओर। देखो हार्ट क्या है, अपनी मोटर है, तो वो क्या करेगी, तेजी से रक्त भेजेगी। तेजी से रक्त भेजेगी ना, हार्ट अपनी मोटर है, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर है वो कैसा होगा, उसमें प्रेशर अधिक होगा। जो रक्त हमारा हार्ट से बॉडी की ओर जाएगा उसमें क्या होगा, प्रेशर अधिक होगा। और कितना होगा, 120 Hg। कितना होगा, 120 Hg। अब देखो जो धमनी होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी मोटी मोटी नसें होती हैं। धमनी क्या होती है, हमारी मोटी मोटी नसें होती हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये गहराई में पाई जाती हैं। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि फिल्मों में जो लड़की है वो बोलती है ना कि मैं, यदि आप मुझको छोड़ के चले गए तो मैं अपनी क्या काट लूंगी, नस काट लूंगी। तो वो क्या काटती है, वो अपनी नस नहीं काटती है, वो अपनी शिरा काटती है। वो अपनी नस नहीं काटती, वो क्या करती है, शिरा काटती है। और जो धमनी है वो तो कहाँ पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। गहराई में पाई जाती है। यदि वो धमनी काटे तो उसका क्या होता है, वो तो मौत भी हो सकती है, उसका ब्लड इतना निकल जाए कि उसकी मौत भी हो जाएगी। और धमनी क्या होती है, वो गहराई में पाई जाती है। धमनी कहाँ पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। अब देखो हमारा जो रक्त है वो कहाँ से जा रहा है, हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी की ओर जा रहा है। हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी की ओर। अब हार्ट से बॉडी की ओर जा रहा है। हार्ट क्या है हमारा, वो एक मोटर की तरह कार्य करता है, उसका प्रेशर अधिक है, तो हमें कोई वाल्व की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो वाल्व की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी है जो हमारा रक्त है वो प्रेशर से जा रहा है, तो हमारी वाल्व की जरूरत नहीं पड़ेगी धमनी में। और देखो धमनी मैंने आपको बताई कैसी होती है, मोटी होती है। धमनी कैसी होती है, मोटी होती है। और उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब एक चीज ये याद रखो, जो धमनी है उसमें हमेशा कैसा रक्त पाया जाता है, धमनी में हमेशा कैसा रक्त फ्लो होगा, शुद्ध रक्त फ्लो होगा। धमनी में हमेशा कैसा रक्त फ्लो होगा, शुद्ध रक्त फ्लो होगा। शुद्ध रक्त कैसा होता है, शुद्ध रक्त जिसमें O2 क्या होगी, मिक्स होगी। शुद्ध रक्त होगा उसमें क्या होगी, O2 मिक्स होगी। अब इसमें ही क्या है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है, फुफ्फुसीय धमनी। अब देखो फुफ्फुसीय धमनी क्या है, उसमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। वैसे धमनी में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, बट क्या है कि फुफ्फुसीय धमनी है उसमें कैसा रक्त जाता है, अशुद्ध रक्त जाता है। अशुद्ध रक्त किस में जाता है, फुफ्फुसीय धमनी में। अब देखो ये अपवाद तो नहीं है, वैसे क्या है कि ये क्यों इसमें अशुद्ध रक्त जाता है। जैसे मान लो कि जो आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, बॉडी होगी, यह होगी आपकी बॉडी। और बॉडी से जो आपका रक्त है वो कहाँ जा रहा है, रक्त आपका जा रहा है शिरा के अंदर, ठीक है। पहले जाएगा वो बॉडी के अंदर जो रक्त है वो जाएगा आपका शिरा के अंदर, फिर जाएगा नीचे की ओर, फिर ऐसे करके। अब एक नली है ना, जो उस नली के सहायता से जो आपका रक्त है वहां, वो कहाँ जा रहा है, फेफड़े में जा रहा है, यानी कि लंग्स में जा रहा है। किसमें जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। जो आपका रक्त है वो कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है।
अब देखो ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है लंग्स में। अब यहाँ से कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर जा रहा है। यहाँ से कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर जा रहा है। तो ये जो आपकी ये वाली नली है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी इसको बोलते हैं। तो इसमें कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। देखो अभी यहाँ से O2 मिली नहीं है ना, लंग्स से O2 मिलने के बाद ही तो शुद्ध होगा। लंग्स से यदि O2 मिल जाएगी तभी तो हमारा शुद्ध होगा। अभी तक ये लंग्स में पहुंचा ही नहीं है, तो ये धमनी कैसी होगी, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय का मतलब क्या होता है, फेफड़ा। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है, फेफड़ा। तो फेफड़े में जाने वाली नली को क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। तो इसमें कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। तो धमनी में आपको बातें समझ में आई। अब बात करते हैं अपने शिरा की। अब शिरा में क्या होता है, शिरा में क्या होगा, धमनी का उल्टा होगा। शिरा में क्या होगा, धमनी का उल्टा होगा। इसमें क्या है, रक्त है बॉडी से हार्ट की ओर जाएगा। इसमें रक्त कैसा जाएगा, रक्त इसमें क्या जाएगा, बॉडी से हार्ट की ओर जाएगा। इसमें रक्त कहाँ जाएगा, बॉडी से हार्ट की ओर। धमनी में तो क्या कर रहा है, हार्ट से बॉडी की ओर जा रहा है, और शिरा में क्या होगा, बॉडी से हार्ट की ओर। अब इसमें प्रेशर जो धमनी का उल्टा किसी में होगा, शिरा में होगा। तो इसमें प्रेशर कितना होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा और कितना होगा, 80 Hg कितना होगा प्रेशर इसमें, शिरा में। और ये जो शिरा है कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे। और इसमें क्या होता है, वाल्व लगा होता है। वाल्व क्यों लगा होता है, क्योंकि बॉडी से जो है वो कहाँ आ रहा है, रक्त हार्ट के अंदर आ रहा है। बॉडी से जो रक्त है वो कहाँ आ रहा है, हार्ट की ओर आ रहा है। बॉडी से रक्त कहाँ जा रहा है, हार्ट की ओर। अब देखो हार्ट में तो मोटर लगी हुई है, वो तो फटाफट बेहतर रहता है। अब जब बॉडी से हार्ट की ओर आएगा तो वो धीरे धीरे आएगा, इसीलिए इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वाल्व की जरूरत पड़ेगी। अब देखो आपकी जो शिरा होती है वो कहाँ होती है, देखो आपने हाथ में देखा होगा जो नीले नीले रंग की वो होती है, वो आपकी शिरा होती है। और वो कैसी होती है, पतली होती है। और नसें आपकी कैसी होती है, मोटी होती हैं। और नसों को क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। पतली होती है और रंग कैसा होता है, नीला होता है। जो लड़कियां काटती है ना, वो क्या काटती हैं, आपकी शिरा काट लेती हैं, वो नस नहीं काटती हैं। नस काटेंगी तो वो क्या होगा, ब्लड बहुत ज़्यादा फैलेगा। और ये आपकी जो शिरा होती है ये पतली होती है और इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और जो शिरा में जो रक्त बहता है वो कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। अब अशुद्ध रक्त बहेगा, इसका मतलब क्या है, शुद्ध रक्त में तो क्या मिक्स होती है, O2 मिक्स होती है। और अशुद्ध रक्त में क्या होगी, CO2 मिक्स होगी। CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ डाई का मतलब क्या है, जो ये मैंने नीचे पैरों में इसके 2 लगाया है ना, तो इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या होता है, डाई। अब देखो जैसे धमनी में अपवाद था, क्या अपवाद था, फुफ्फुसीय धमनी, वो क्या करती थी, अशुद्ध रक्त लेके जाती थी। तब इसमें क्या अपवाद है, इसमें है फुफ्फुसीय शिरा है, वो क्या लेके जाएगी, शुद्ध रक्त जाएगी। शिरा क्या करती है, हमेशा अशुद्ध रक्त लेके जाती है, बट जो फुफ्फुसीय शिरा है वो कैसा रक्त लेके जाएगी, वो लेके जाएगी शुद्ध रक्त। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो कैसे फैलता है, कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है, कहाँ से एंटर करता है, कहाँ से निकलता है, वो बातें आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। तो ये देखो, ये तो आपका क्या हो गया, ये मैंने आपको बताया, ये आपका हो गया दाएं दायां। ये कौन सा भाग हो गया, दायां। और ये कौन सा भाग हो गया, बायां। आप जब किसी का हार्ट देखोगे तो सामने वाले का हार्ट देखोगे, आप किसी से प्यार करोगे तो किसका हार्ट देखोगे, सामने वाले का। सामने वाले का हार्ट देखोगे तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा आपका, ये वाला साइड हो जाएगा दायां, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बायां। तो ये एक साइड आलिंद होता है और नीले होता है। ठीक है, अब ये आलिंद हो जाएगा तो कौन सा आलिंद होगा, ये होगा आपका दायां आलिंद। और ये नीले है तो कौन सा नीले हो जाएगा, दायां नीले है। तो ये कैसा होगा, बायां आलिंद और बायां ही नीले है। बायां आलिंद बायां नीले है। तो आपको इसकी लोकेशन तो पता लगी ना, दायां कौन सा है, बायां कौन सा है। तो इसको कैसे याद करना है, जब आप किसी का दिल देखोगे तो सामने वाले का देखोगे, सामने वाले का देखोगे तो उसका दायां और बायां होगा, वही क्या होगा आपका पेपर में दायां बायां होगा। ठीक है, अब देखो बॉडी से क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला था कि जो बॉडी से है वो रक्त कहाँ जाएगा, ये यहाँ से आपका अशुद्ध रक्त है, बॉडी से क्या होगा, अशुद्ध रक्त है, वो जाएगा। वो कहाँ से एंट्री करेगा, वो करेगा महाशिरा से। महाशिरा से कहाँ एंट्री कर रहा है, यहाँ पे एंट्री कर रहा है महाशिरा से। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बॉडी से कौन सा रक्त जाता है, वो जाता है अशुद्ध रक्त। बॉडी से कौन सा रक्त जाता है, अशुद्ध रक्त जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी से हृदय की ओर, बॉडी से हृदय की ओर कौन लेके जाता है रक्त, शिरा लेके जाती है। बॉडी से हृदय की ओर यानी कि हार्ट की ओर कौन लेके जाता है रक्त,
शीरा लेके जाती है। कौन लेके जाती है? शीरा, है ना। तो अब ये कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। बॉडी से कहाँ जा रहा है? हार्ट की ओर जा रहा है। तो कैसा रक्त लेके जा रही है? अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। और ये कहाँ पे एंट्री हुई? महाशिरा से इसकी एंट्री होगी। कहाँ से होगी? महाशिरा से इसकी एंट्री होगी। ये दोनों क्या है? ये दोनों महाशिरा ही है, ठीक है। महाशिरा से एंट्री होगी। अब ये शिरा से एंट्री हुई तो ये कहाँ पे पहुंच गई? दाएं आलिंद में। कहाँ से पहुंच गई? कहाँ से आ गई? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से आगे कहाँ गई? दाएं नील्या में। अब दाएं नील्या में चलेगी। अब ये क्या है? ये वाली कौन सी धमनी बताई है मैंने आपको? ये है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त किस में है? फुफ्फुसीय धमनी में। क्यों? क्योंकि फुफ्फुसीय धमनी में जा रही है। मैंने आपको बोला था फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला धमनी में तो शुद्ध रक्त होता है। अब फुफ्फुसीय धमनी मतलब कि यानी वो फेफड़े के अंदर जाएगा। पहले रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़े के अंदर जाएगा। फेफड़े के अंदर जाएगा तभी उसको क्या मिलेगी? O2 मिलेगी, है ना। अभी तक फेफड़े में नहीं पहुंचा तो ये क्या है? अशुद्ध है। अब ये कहाँ हो गया? फेफड़े में पहुंच गया। अब कहाँ पहुंच गया? फेफड़े में। अब देखो जो ये लाल लाल कलर वाला आपको दिख रहा है, इसमें सभी में क्या है? अशुद्ध रक्त है। अब जैसे ही यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी से निकलेगा। फुफ्फुसीय धमनी यानी कि अपना क्या होगा? फेफड़ा। आपका क्या होगा? फेफड़ा। तो मैं इसको कलर चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि जो शुद्ध रक्त है वो क्या होगा, वो आपका अलग कलर में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, अब देखो यहाँ क्या हो गया? वो धमनी में पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? फुफ्फुसीय धमनी में पहुंच गया। अब फुफ्फुसीय धमनी में पहुंचेगा। यहाँ से आपका लंग्स से क्या ले ली उसने? O2 ले ली। अब यहाँ से क्या होगी? इसमें O2 मिक्स होगी। क्या होगी? O2 मिक्स होगी। जब O2 मिक्स हो गई तो इसमें ये क्या आ गया? अब ये कौन सा रक्त आ रहा है? ये शुद्ध रक्त आ रहा है। अब जो नीला कलर है इसमें क्या है? शुद्ध रक्त। क्या है? शुद्ध रक्त। अब देखो शुद्ध रक्त है, ये कहाँ से एंट्री करेगा? अब ये करेगा फुफ्फुसीय शिरा से। कहाँ से एंट्री करेगा? फुफ्फुसीय शिरा से। मैंने आपको क्या बताया था? फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहाँ से जाता है? फुफ्फुसीय शिरा से। और वैसे शिरा में कैसा रक्त पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब ये एंट्री कहाँ से कर गया? फुफ्फुसीय शिरा से। और बाहर कहाँ से निकलेगा? महाधमनी से। महाधमनी से ये देखो बाहर निकल गया। और महाधमनी से निकलता हुआ ये कहाँ पे पहुंच गया? बॉडी के अंदर। महाधमनी से निकलता हुआ कहाँ पहुंच गया? बॉडी के अंदर। और मैंने आपको धमनी का क्या बताया था? धमनी का क्या बताया था? हमेशा रक्त कहाँ से जाता है? धमनी में रक्त जाता है हार्ट से। कहाँ जाता है? बॉडी की ओर। हार्ट से बॉडी की ओर। हार्ट से बॉडी की ओर रक्त कहाँ से जा रहा है? धमनी से जा रहा है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? देखो, एक तो बॉडी हमेशा हार्ट में कैसा रक्त भेजती है? अशुद्ध रक्त। जो लाल वाला है वो क्या है? आपका अशुद्ध है। और जो नीले वाला है वो क्या है? शुद्ध है। तो हमेशा बॉडी से जो रक्त जाता है कहाँ? हार्ट की ओर, वो कैसा जाता है? अशुद्ध रक्त जाता है। और अशुद्ध रक्त जाता है। और जो फुफ्फुसीय धमनी है उसमें कैसा रक्त होता है? उसमें भी कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। जो आपका मैंने अपवाद बताया फुफ्फुसीय धमनी, उसमें कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ये देखो ये लाइन है ना, यहाँ से अभी वो फेफड़ों में पहुंची थोड़ी है। फेफड़ों से जब बाहर निकलेगी तब होगा शुद्ध रक्त। अभी तक क्या है? अशुद्ध रक्त है। तो इस डायग्राम की सहायता से आप ये क्वेश्चन याद रख सकते हो। बॉडी से जो हृदय में रक्त जाता है वो कैसा होता है? अशुद्ध होता है। और अशुद्ध रक्त कहाँ से एंट्री लेता है? महाशिरा से। और शुद्ध रक्त कहाँ से बाहर निकलता है? महाधमनी से। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो आपका ये डायग्राम है, डायग्राम को अच्छे से समझ लो। तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, आपको इजीली डायग्राम भी आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाना है इजीली डायग्राम। तो देखो यहाँ नीचे की ओर मैं करके आपको स्लाइड को, अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगली स्लाइड में आपको मैं इजीली डायग्राम बताता हूँ। देखो हमारा रक्त है बॉडी से कहाँ गया? ये आपकी होगी बॉडी, ठीक है। बॉडी से कैसा रक्त जाएगा? शुद्ध अशुद्ध रक्त जाएगा। अशुद्ध रक्त गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये कहाँ से एंट्री लेगा? कहाँ से लेगा? शिरा से लेगा, है ना। तो यहाँ से एंट्री होगी। उसके बाद कहाँ पहुंचा? दाएं नील्या में पहुंचा, फिर दाएं अलिंद में पहुंचा, फिर उसके बाद ये क्या है? ये आपकी आ गई महाधमनी। तो धमनी में मैंने आपको क्या बताया था? जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी है उसमें क्या बताया था? अशुद्ध रक्त होगा। तो इसमें क्या है? अशुद्ध रक्त है। अब जैसे ये लंग्स के पहुंचा, यहाँ से इसको क्या मिल गई? O2 मिल गई। O2 मिल गई तो यहाँ से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध। अब शुद्ध रक्त है वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से आपके निकल करके कहाँ मिल जाएगा? बॉडी में मिल जाएगा। तो ये कौन सा रक्त हो गया? यहाँ से आपका शुद्ध रक्त है वो कहाँ पे मिल गया? बॉडी में मिल गया। अब देखो यही बातें मैंने आपको यहाँ पे लिखाई है। देखो धमनी में कैसा रक्त जाता है? धमनी क्या करती है? हार्ट से बॉडी की ओर लेके जाती है। देखो यहाँ पे क्या है? धमनी में आपका जो रक्त है वो कहाँ जा रहा है? हार्ट से बॉडी की ओर।
और उसमें प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। और ये चीज़ देखो, ये चीज़ आपने याद रखनी है, फुफ्फुसे धमनियाँ है वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, और वैसे धमनी कैसा रक्त लेके जाती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है। ये अपवाद आपको याद रखनी है। तो यही बातें, सेम बातें यही शीरा में, शीरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है, और जो फुफ्फुस से शुरू होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है। ये अपवाद है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र मैंने आपको समझा दिया है, और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अब ये वीडियो आपके पास ही रहने वाली है, जितनी बार मर्जी रिपीट करके देखो। तो जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आप रिपीट करके देखते रहो। तो ये थी आपकी रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त का प्रवाह आपकी बॉडी के अंदर कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।